कई लोगों के लिए दैनिक भोजन की तैयारी व्यंजन में नमक डाले बिना नहीं लगती। बहुत से लोगों को तो यह भी पता नहीं होता है कि नमक कैसे प्राप्त होता है, यह क्या है और क्या इसे खाना संभव है। इसका उद्देश्य नमक के प्रकार पर निर्भर करता है। भोजन में तकनीकी नमक का प्रयोग वर्जित है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से नमक का खनन किया जाता है। कुछ इसे आसानी से समुद्र से धोते हैं, जबकि अन्य को खदानों और खदानों में खनन करने में लंबा और कठिन समय लगता है। औसतन एक व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 7 किलोग्राम नमक खाता है। खाए गए नमक की मात्रा उस देश पर निर्भर करती है जिसमें व्यक्ति रहता है। साथ ही नमक के सेवन को आहार से पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा तैयार किए गए व्यंजन को नमक नहीं भी करता है, तो वह कई अर्धतैयार और तैयार उत्पादों में निहित होता है। समुद्र के पानी से नमक निकालने का आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था। उन्होंने खारे समुद्री जल को वाष्पित कर दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले घरेलू रसायनों के निर्माण में भी नमक की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, साबुन में नमक डाले बिना नहीं बनाया जा सकता है, और कांच के उत्पाद बनाने के लिए हमेशा नमक की आवश्यकता होती है। अब यह कोई रहस्य नहीं है कि यदि भोजन नमकीन है, तो उनकी शेल्फ लाइफ कुछ समय के लिए बढ़ जाएगी। पुरातत्वविदों ने अपना काम करते हुए सीखा कि प्राचीन मिस्र में भी वे भोजन को संरक्षित करने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल करते थे। स्वास्थ्य में सुधार के लिए, विशेष रूप से श्वसन और पाचन तंत्र, दुनिया भर में नमक के कमरे बनाए जा रहे हैं। लोगों ने प्रकृति से इस पद्धति पर जासूसी की, जिसने अविश्वसनीय नमक गुफाएं बनाईं। सबसे प्रसिद्ध चेक गणराज्य में है। विश्व के नमक उत्पादन का केवल 6% ही मानव उपभोग करता है। ऐसे जादूगर हैं जो नमक से अनुमान लगा सकते हैं और दिव्य कर सकते हैं। इस तरह के जादू को अलोमेसी कहा जाता है। वर्तमान में नमक को मसाले के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी ज्ञात मसालों में यह सबसे प्राचीन माना जाता है जो आज तक जीवित है। ऐसा माना जाता है कि मैमथ के दिनों में पहली बार नमक का खनन और भोजन के लिए इस्तेमाल करना सीखा गया था। भारत मसालों के अपने प्यार के लिए प्रसिद्ध है। वह काला नमक के उत्पादन के विचार के साथ आने वाली पहली देश बनी। स्वाद नहीं बदलता है, लेकिन रंग व्यंजन को एक उत्साह देता है। नमक को यह रंग तब मिलता है जब उसमें किसी खास पौधे के बीज डाले जाते हैं। आप अन्य रंगों में भी नमक पा सकते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला। नमक का रंग एडिटिव्स और अशुद्धियों पर निर्भर करता है। जब दुनिया में नमक का खनन इतना व्यापक नहीं था, तब इसमें बहुत पैसा खर्च होता था। लोगों ने सोने के लिए नमक का आदान प्रदान किया। गोमांस भी नमक से 10 गुना सस्ता था। और आधुनिक इथियोपिया के क्षेत्र में नमक के पाउंड को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान समय के लिए दुनिया के किसी भी स्टोर में कुछ पैसे में नमक खरीदा जा सकता है। यदि आप बड़ी मात्रा में नमक का सेवन करते हैं और दैनिक मानदंडों को पार करते हैं, तो यह शीघ्र मृत्यु के लिए नमस्ते है। यही कारण है कि फिन्स में एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसने लोगों को नमक का सेवन कम करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि स्ट्रोक और दिल के दौरे से होने वाली मौतों की संख्या आधी हो गई थी, अन्य देशों ने भी नमक के सेवन से संवहनी प्रणाली के रोगों की रोकथाम करना शुरू कर दिया। मास्को का इतिहास नमक दंगा द्वारा चिह्नित है। तथ्य यह है
कि 17वीं शताब्दी के मध्य में नमक पर बहुत अधिक कर लगाया गया था, जिससे लोगों में दंगा हो गया था। दुनिया का सबसे कीमती नमक डेड सी साल्ट है। इसकी संरचना अन्य समुद्रों और महासागरों के लवणों से भिन्न है। यह वास्तव में दुनिया का सबसे नमकीन नमक है। जल निकायों में लवणता का स्तर आमतौर पर भिन्न होता है। औसतन 1 घन मीटर समुद्री जल में लगभग 27 किलोग्राम नमक होता है। यूक्रेन को अपने नमक जमा पर गर्व हो सकता है। उन्हें यूरोप में सबसे बड़ा माना जाता है। अधिकांश नमक खदानों और खदानों में सूखे क्षेत्रों में खनन किया जाता है। यह बहुत कठिन काम है। इसके लिए बहुत सारे श्रमिकों और उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। इसका उपयोग प्रकाश उद्योग में किया जाता है, जबकि समुद्री जल से निकाला गया नमक खाद्य उद्योग के लिए अधिक अभिप्रेत है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।